मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है के बारे में बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। सबसे पहले मॉडल्स होते क्या हैं, दैट इज़ व्हाट आर मॉडल्स। Model verbs express meaning such as necessity and possibility. We can use them to say how certain or uncertain we are. यानी मॉडल वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो सेंटेंस में मेन वर्ब्स के साथ यूज़ किए जाते हैं। I am repeating again, modal verbs are those verbs which are used with the helping verb in the sentence. मेन हेल्पिंग वर्ब्स यानी मॉडल वर्ब्स मेन वर्ब्स के साथ किसी भी सेंटेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। मॉडल्स या हम इनको कभी कभी मॉडल वर्ब्स भी कहते हैं। तो मॉडल वर्ब्स की हेल्प से हम सेंटेंस में संभावना या उपयोगिता को दर्शाते हैं। यानी विद द हेल्प ऑफ मॉडल वर्ब वी कैन रिप्रेजेंट पॉसिबिलिटी और नेसेसिटी इन अ सेंटेंस। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं मॉडल वर्ब्स कौन कौन से होते हैं। तो विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, ऑट टू, डेयर, ये सारे के सारे मॉडल वर्ब्स होते हैं। यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको मॉडल वर्ब्स का यूज़ नहीं बताऊँगी। मैं सिर्फ मॉडल वर्ब्स को यूज़ करते वक्त कौन कौन से रूल्स को फॉलो किया जाता है हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको मॉडल वर्ब्स का मीनिंग ज़रूर बता देती हूँ। विल और वुड इनका यूज़ हम होगा के लिए करते हैं। शैल और शुड का यूज़ हम चाहिए के लिए करते हैं। कैन का इस्तेमाल सकता है के लिए किया जाता है। जैसे आई कैन स्विम, मैं तैर सकती हूँ, तो यहाँ पर मैं अपनी एबिलिटीज़ को बता रही हूँ, इसीलिए यहाँ पर मैं कैन का यूज़ कर रही हूँ। कुड का यूज़ सका या पाया के लिए किया जाता है। मे और माइट का यूज़ सकता है के लिए करते हैं। मस्ट का यूज़ चाहिए, यानी जब कोई चीज़ ज़रूरी है तो हम मस्ट का यूज़ करते हैं। नीड का यूज़ ज़रूरत के लिए किया जाता है। ऑट टू का यूज़ ड्यूटी के लिए, जब भी हम बताते हैं कि हमारी ड्यूटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सेंटेंस की हेल्प से तो हम ऑट टू का इस्तेमाल करते हैं। एंड लास्ट इज़ डेयर। तो ये सभी मॉडल वर्ब्स हैं। नाउ नेक्स्ट कम्स रूल्स फॉर यूजिंग मॉडल वर्ब्स। अब मॉडल वर्ब्स को यूज़ करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। जैसे फर्स्ट है मॉडल्स ऑलवेज हैव द सेम फॉर्म, यानी चाहे किसी भी तरह का सेंटेंस हो मॉडल वर्ब्स का फॉर्म नहीं बदलता है। शुड हमेशा शुड रहेगा, विल हमेशा विल ही रहेगा। जैसे और वर्ब्स होते हैं, आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जैसे कुक तो पास्ट टेंस में कुकड हो जाता है, कुक प्रेजेंट टेंस है और पास्ट टेंस में कुकड हो जाएगा, ईडी लग जाएगा। लेकिन मॉडल में कभी भी आपको विल की जगह विल्ड नहीं मिलेगा। कहने का मतलब यही है कि मॉडल वर्ब्स में उनके फॉर्म्स के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाती। मतलब मॉडल वर्ब्स का जो फॉर्म है वो हमेशा सेम ही रहता है, चाहे टेंस कोई सा भी हो। अ मॉडल डज नॉट हैव टू इन्फिनेटिव आफ्टर इट। और एक और ध्यान रखने वाली बात है फ्रेंड्स कि मॉडल वर्ब्स के साथ हम कभी भी टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिर्फ ऑट को छोड़कर। ऑट अकेला एक ऐसा मॉडल है जिसको हम टू के साथ यूज़ करते हैं, जैसे ऑट टू। इसके अलावा हम किसी भी मॉडल को टू के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, वी ऑट टू लीव नाउ, यू ऑट टू लिसन केयरफुली, तुम्हें सावधानीपूर्वक सुनना चाहिए। यहाँ हम स्टूडेंट के लिए या किसी भी व्यक्ति को उसकी ड्यूटीज़ बता रहे हैं कि उसको सावधानीपूर्वक सुनना चाहिए, तो हम यहाँ पर ऑट टू का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा आप किसी भी मॉडल वर्ब के साथ जैसे विल, शुड, शैल, कैन के साथ टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट रूल इज़ अ मॉडल वर्ब कैन हैव नॉट आफ्टर इट एंड इट कम्स बिफोर द सब्जेक्ट इन क्वेश्चंस।
यानी जब भी हम मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं, अगर हम नेगेटिव सेंटेंस में मॉडल का यूज़ कर रहे हैं तो हम हमेशा मॉडल वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ कि व्हेनेवर वी आर यूजिंग नेगेटिव सेंटेंस देन वी विल राइट नॉट आफ्टर द मॉडल। हम नेगेटिव सेंटेंस में मॉडल के बाद ही नॉट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है योर डेस्क शुड नॉट बी अनटाइडी। यहाँ पर हम बता रहे हैं कि तुम्हारी डेस्क गंदी नहीं होनी चाहिए। ये नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि हम नॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं और नॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं इसीलिए हमने मॉडल के बाद ही नॉट का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर मॉडल है शुड और हम शुड के बाद नॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं सेंटेंस को नेगेटिव रिप्रेजेंट करने के लिए। इट कम्स बिफोर द सब्जेक्ट इन क्वेश्चंस। अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो हमेशा सब्जेक्ट के पहले मॉडल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। हाउ शुड आई ऑर्गेनाइज माई वर्क। मैं अपने काम को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ। यहाँ पर मैं कैसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, इसीलिए सब्जेक्ट के पहले हमेशा मॉडल वर्ब का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट कम्स A modal verb does not usually have a tense. It can refer to the present or the future. मॉडल वर्ब का कोई टेंस नहीं होता है। ये प्रेजेंट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये फ्यूचर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने दोनों एग्जाम्पल्स दिए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है प्रेजेंट, वी मस्ट नो नाउ, हमें अभी जानना चाहिए। फ्यूचर टेंस है वी मस्ट नो सून, हम जल्दी ही जानेंगे। यहाँ पर सेम मॉडल वर्ब का इस्तेमाल किया गया है मस्ट, लेकिन मस्ट का फॉर्म चेंज नहीं हो रहा है। नेक्स्ट इज फॉर द पास्ट वी मस्ट यूज हैड टू, वॉज एबल टू और वी यूज अ मॉडल वर्ब प्लस हैव। अगर हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो हम हैड टू, वॉज एबल टू या फिर मॉडल वर्ब के साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल के लिए वी हैड टू नो देन, हमें तब जानना चाहिए था। हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर हैड टू का यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल है द लेटर माइट हैव अराइव्ड यस्टरडे, पत्र कल ही आ चुका था। या हम बता रहे हैं कि पत्र कल ही आ चुका होगा, तो हम यहाँ पर माइट मॉडल है और माइट के साथ हम हैव का इस्तेमाल कर रहे हैं। बट इन सम कंटेक्स्ट कुड, वुड, शुड एंड माइट आर पास्ट फॉर्म्स ऑफ कैन, विल, शैल एंड मे। यानी कहीं कहीं पर हम कुड, वुड, शुड एंड माइट का इस्तेमाल करते हैं। कैन का पास्ट फॉर्म कुड हो जाएगा, विल का पास्ट फॉर्म वुड हो जाएगा, शैल का पास्ट फॉर्म शुड हो जाएगा एंड मे का पास्ट फॉर्म माइट हो जाएगा। एग्जाम्पल आई कांट रिमेंबर द फार्मूला। अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं यानी मैं अभी की बात कर रही हूँ, जैसे मुझे फार्मूले याद नहीं रहते तो मैं प्रेजेंट टेंस की बात कर रही हूँ तो मैं लिखूँगी आई कांट रिमेंबर द फार्मूला, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है इसीलिए हमने मॉडल के बाद नॉट का इस्तेमाल किया है। आई कांट रिमेंबर द फार्मूला, मैं फार्मूला याद नहीं रख सकती। अगर मैं पास्ट की बात करूँ आई कुडंट रिमेंबर द फार्मूला, मैं फार्मूला याद नहीं रख सकती थी। तो यहाँ पर हमने पास्ट को रिप्रेजेंट किया इसीलिए हमने कैन की जगह कुड को कैन का पास्ट फॉर्म की तरह इस्तेमाल किया है। इसी तरह से हम विल को वुड, विल का पास्ट फॉर्म वुड इस्तेमाल कर सकते हैं, शैल का पास्ट फॉर्म शुड इस्तेमाल कर सकते हैं और मैं के पास्ट फॉर्म के फॉर्म में माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल इज़ we sometimes put a modal verb in front of have to, be able to or we use two such expressions together but we cannot use two modals together। यानी कभी कभी हम मॉडल वर्ब के साथ have to या be able to का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम कभी भी दो मॉडल्स को एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए you will have to hurry, तुम्हें जल्दी करना होगा। यहाँ पर हम विल के साथ हैव टू का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू फिनिश इट ऑन टाइम, तुम इसे समय पर ख़त्म नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर हमने बी एबल टू का यूज़ किया है, लेकिन हम
विल और मस्ट यानी दो मॉडल वर्ब्स को एक साथ यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आप कैन और कुड को एक साथ नहीं यूज़ कर सकते, विल शैल को एक साथ यूज़ नहीं कर सकते, मस्ट या नीड को एक साथ यूज़ नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि आप कभी भी दो मॉडल वर्ब्स को एक साथ यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज अ मॉडल वर्ब कैन गो विद द परफेक्ट, द कंटिन्यूअस और द पैसिव। एक मॉडल वर्ब परफेक्ट के साथ भी यूज़ किया जा सकता है, कंटिन्यूअस के साथ भी यूज़ किया जा सकता है और पैसिव के साथ भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे परफेक्ट, आई मे हैव शोन यू दिस बिफोर। हम यहाँ पर मे मॉडल वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये हम हैव का यूज़ कर रहे हैं, यानी वर्ब प्लस हैव प्लस शोन। शोन है शो का थर्ड फॉर्म, यानी हम वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। और जब भी हम वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो वो होता है परफेक्ट टेंस। आप इसको और डिटेल में टेंसेस के वीडियोस में समझेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम मॉडल वर्ब्स को परफेक्ट, कंटिन्यूअस और पैसिव के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कंटिन्यूअस, दे मे बी शोइंग द फिल्म ऑन टेलीविज़न। यहाँ पर मे का इस्तेमाल किया जा रहा है, मे मॉडल वर्ब का यूज़ किया जा रहा है, ये कंटिन्यूअस के फॉर्म में इस्तेमाल किया जा रहा है। पैसिव, वी मे बी शोन द रिजल्ट्स लेटर। परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस, यू मस्ट हैव बीन ड्रीमिंग। एंड परफेक्ट प्लस पैसिव, द कार मस्ट हैव बीन स्टोलन। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि मॉडल वर्ब परफेक्ट, कंटिन्यूअस और पैसिव टेंसेस के साथ यूज़ किए जाते हैं। सिक्स्थ इज देयर आर सम एक्सप्रेशंस विद हैव एंड बी विच हैव वेरी सिमिलर मीनिंग्स टू द मॉडल वर्ब्स। यानी कुछ एक्सप्रेशंस हैं जिनको हम हैव और बी के साथ इस्तेमाल करते हैं और जिनका मतलब, जिनका मीनिंग सेंटेंस में बिल्कुल मॉडल वर्ब्स के जैसा ही निकलता है। नेक्स्ट इज सम नाउन्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स एंड ऑर्डिनरी वर्ब्स हैव सिमिलर मीनिंग्स टू मॉडल वर्ब्स। कभी कभी नाउन्स का, एडजेक्टिव्स का, एडवर्ब या फिर कुछ ऑर्डिनरी वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनका मतलब एग्जैक्टली मॉडल वर्ब्स की तरह ही होता है। जैसे देयर्स नो चांस ऑफ एवरीथिंग बीइंग रेडी ऑन टाइम। सब कुछ समय पर हो जाए इसका कोई भी आसार नहीं है। यानी हम यहाँ पर बता रहे हैं कि बिल्कुल भी संभावना नहीं है। और मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हम मॉडल वर्ब्स का यूज़ पॉसिबिलिटीज़ के लिए यानी संभावनाओं के लिए भी करते हैं। तो यहाँ पर चांस मॉडल वर्ब की तरह ही सेंटेंस में मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी तरह से कई बार नाउन्स का यूज़, एडवर्ब्स का यूज़, एडजेक्टिव्स का यूज़ या कुछ वर्ब्स होते हैं ऑर्डिनरी वर्ब्स जिनका इस्तेमाल सेंटेंस में मॉडल वर्ब्स की तरह ही किया जा सकता है। Now thank you friends for watching my video. Please subscribe it, like it and share it और धन्यवाद।